जी तो नाजरीन, आज हम दोबारा आपको वेलकम कहते हैं आइडिया एंटरप्राइज मार्केटिंग.com के चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे अपनी कोचिंग क्लासेस या ट्रेनिंग सेशंस प्रोफेशनल स्किल्स के हवाले से। और आज हम जिस प्रोफेशनल स्किल के बारे में बात करने लगे हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? आपने पहले सुना होगा जनरल इंटेलिजेंस के बारे में या आईक्यू के बारे में। तो आईक्यू ये है कि बाय बर्थ इंसान इसके साथ पैदा होता है और इसमें आप जनरल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना और उसको सॉल्व करना, इसके हवाले से आईक्यू जाना जाता है। और आमतौर पे अगर आपका 100 या 120 के दरमियान है एवरेज आईक्यू होता है, और अगर 120 से अबव है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईक्यू है या बहुत इंटेलिजेंट है आप। और अगर 130 से अबव है तो वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस या एक्स्ट्रा कोई साइंटिस्ट या इस तरह के लोग होंगे जो जिनका आईक्यू इस तरह होगा। तो ये तो एक फिक्स चीज़ होती है, गॉड गिफ्टेड जिसको कहा जाता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले जो तहकीक हुई वो 1990 में हुई और उसके बाद इस पर काफ़ी काम हो चुका है। ये है कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और उनकी मदद से आप अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। अगर आप इसके ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर और अपने जो भी है काम के अंदर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ईक्यू की कमी है, कि जिनको ज़रूरत है कि वो इस स्किल को इम्प्रूव करें। और उनको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? यानी ये वो लोग ओवर सेंसिटिव हैं या मतलब छोटी सी किसी की बात को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेना, उसके बारे में सोचते रहना, बार बार तन्हाई में बैठ के उस बात को रिपीट करते रहना, यानी डीप फीलिंग्स इनकी होती हैं। और ये लोग जो हैं वो किसी गैदरिंग में नहीं जा सकते, वहाँ पे डिस्टर्ब फील करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं। इसी तरीके से किसी बड़ी पर्सनैलिटी के सामने ये फ़ौरन डिस्ट्रेस फील करते हैं और अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से लोगों से बात करने में ये हिचकिचाते हैं या हेजिटेशन फील करते हैं। और इनके पास इस तरह के यानी फ़िल्टर्स बेसिकली नहीं होते जिससे ये दूसरों की कम्युनिकेशन के इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त कर सकें। इसीलिए ये फ़ौरन मतलब दूसरों की बातों को जो है वो डीप लेके और मतलब हर्ट फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक इनके साथ जो है वो प्रॉब्लम होता है। यानी सॉर्ट ऑफ आप कहें कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, कि फौरी तौर पे अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ये दूसरों के जो है फीडबैक को सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, मतलब मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये नेगेटिव सोचते हैं दूसरों के बारे में या दूसरों की राय को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अपने ही बात पे डटे रहना या अड़े रहना यानी इनके जो है वो नेचर में होता है। इसके अलावा ये कि ये इनके दिल में भी जो है वो जो अगर कोई इंतकामी कार्रवाई आ गई है या कोई ग्रज आ गया है तो वो ये दिल में बात को रखते हैं, भूलते नहीं हैं, उसी बात को बार बार फोकस करते रहते हैं। और जब इन्हें मौका मिलता है तो ये इंतकामी कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करते। उसके अलावा ये है कि ये जो मिस्टेक्स इनसे हुई होती हैं इनकी प्रीवियस लाइफ में, उन गलतियों को ये भूल नहीं पाते, बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट करते रहते हैं। और उस यानी प्रॉब्लम में से या उस जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में से ये निकल नहीं पाते या उनको भूल कर आगे मूव नहीं कर पाते। फोकस करते हैं चीज़ के नेगेटिव पहलू के ऊपर ज़्यादा। इसके अलावा इनके अंदर रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में भी इनको प्रॉब्लम फील होता है कि ये
अपने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं या फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, या आए रोज़ इनकी रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स आता रहता है। और एक लास्ट इनकी आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि ये दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं करते, यानी अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी फीलिंग्स को इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि दूसरों की फीलिंग्स को भी एक्नॉलेज करें या उनकी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ऐसा जो है ये भी इनके अंदर मतलब एलिमेंट नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, या वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि उनके अंदर ये स्किल मौजूद है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि उनमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, कि अपने बारे में वो जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हैं, अपनी वीकनेसेस के बारे में जानते हैं, अपने बिहेवियर के बारे में जानते हैं, अपने एटीट्यूड के बारे में जानते हैं, अपने जो भी प्लस माइनस उनमें है पर्सनैलिटी के अंदर, उससे वो वेल अवेयर होते हैं। और दूसरा ये कि वो सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, कि कोई भी बात होती है तो वो उसके कंसिक्वेंसेस को पहले सोचते हैं। ये नहीं कि डिसीजन पहले कर लें और बाद में उसके ऊपर पछताएं, ऐसा नहीं होता। यानी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं करते, पहले उसके जो भी नताइज हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उनके बारे में प्रॉपर तरीके से सोचने के बाद ही ये कोई फ़ैसला लेते हैं। और तीसरी इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये मोटिवेटेड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और मतलब कुछ कर दिखाने की इनके अंदर जज्बा होता है, लगन होती है कि कोई ना कोई जो है वो अचीवमेंट ये हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। एक और क्वालिटी जो इनके अंदर ये होती है इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल के अंदर, कि ये लॉयल और होते हैं, कंपैशनेट और केयरिंग होते हैं। मतलब यानी कभी भी ये धोखा नहीं देंगे, मुनाफकत नहीं करेंगे आपके साथ। अगर फ्रेंडशिप है या आपके साथ अगर इनका अच्छा रिलेशन है तो उसको निभाने की कोशिश करेंगे, और आपकी जो है फीलिंग्स उनका भी ख्याल रखेंगे, और हर प्रॉब्लम में से निकलने में आपका साथ भी भरपूर तरीके से देने की कोशिश करेंगे। और ये मतलब अपनी रिलेशनशिप्स को भी बेहतर तरीके से मैनेज करने की सलाहियत इनमें होती है, और इसके साथ साथ दूसरों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने में भी ये हेल्प आउट करते हैं। एक और क्वालिटी जो इनके अंदर पाई जाती है वो ये है कि ये दूसरों की साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में कोई हेजिटेंट नहीं होते फौरी तौर पे, और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जो है वो चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा इनमें ये क्वालिटी भी पाई जाती है कि ये बाउंड्रीज़ अपनी या लिमिटेशंस या मखसूस किस्म की इन्होंने जो हदूद हैं वो मुकर्रर की होती हैं कि इस हद तक हमने जाना है, इससे बिलो हमने नहीं जाना। या किसी स्टेज पे अगर इन्हें नो बोलना पड़े तो ये नो बोलने की सलाहियत रखते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हर बंदे को जो है वो यस करते जाएं, चाहे वो ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता इनके साथ। फिर ये कि लोगों को ये उनके प्रॉब्लम्स में से निकालने में भी भरपूर मदद करते हैं, और उनको उनका साथ देते हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, और उनमें से निकल। अलावा एक क्वालिटी में ये पाई जाती है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं। यानी जब भी डिस्कशन हो रही होती है तो लोगों को अपनी मर्जी इन्फोर्स नहीं करते। लाइक आप एक फादर हैं और आप घर में अगर एक पिकनिक पे जाने की बात हो रही है तो आप कहते हैं कि जी चलें, या इस पार्क में चलते हैं, या जो है वो फलां ज़ू चले जाते हैं। तो यानी ये आपने ओपन एंडेड नहीं किया, आपने क्लोज कर दिया कि ये दो ऑप्शन है, इसमें से एक कर लो। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि आप अपनी फैमिली से राय पूछ लें कि भी कहाँ जाना है, उसमें वो 2, 4, 10 डिफरेंट राय भी आ सकती हैं। तो ये यानी इनकी क्वालिटी होती है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं। उसके अलावा जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसको ये पसंद करते हैं। यानी ये माइंड नहीं करते कि भी अगर किसी ने लॉजिक के साथ बात की है या आपको रीजनिंग भी बताई है
तो फिर भी आप डटे रहें या आप कहें कि जी मैं ही ठीक हूँ, ऐसा नहीं होता इनके साथ। यानी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा ये है कि ये बहुत अच्छे लिसनर भी होते हैं। दूसरों की बात को सुनना और उसको एडमिट करना और अपनी गलतियों को भी तस्लीम करना और दूसरों के ऊपर उनको इन्फोर्स ना करना। तो अगर आप ये स्किल गेन कर लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट आप हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी कैरियर ग्रोथ के बारे में। यानी आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच जाएंगे और आपका कैरियर जो है वो तेज़ी से ग्रो करेगा। और अगर आप लीडरशिप रोल के अंदर हैं तो फिर भी आप एक बहुत अच्छे लीडर और बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। बहुत अच्छा आप इन्वायरमेंट आप अपने एम्प्लॉइज़ को देने की पोजीशन में होंगे। इसके अलावा आप जो है वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे इसके थ्रू। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं, यानी कौन कौन से आप स्टेप्स लेंगे जिससे आप जो है वो इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें पहला स्टेप तो ये है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आप जो है वो अपना मतलब कोई भी फैसला करने से पहले सोचना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो है वो नहीं शो करना पड़ेगा। यानी इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लस जो अगर आपने एक्शन लिया है और अगर वो गलत हो गया तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यानी शिफ्ट नहीं करनी पड़ेगी कि दूसरों के ऊपर आप उसको फिक्स करेंगे या अपने ऊपर से हटाएं। इसी तरीके से ब्लेम गेम में आप नहीं पड़ेंगे, और जो है वो अब जो भी क्रिटिसिज्म आपके ऊपर होगा उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। फीडबैक लोगों का जो है वो उसको आप वेटेज देंगे और उसको एक्नॉलेज करेंगे। और इसी तरीके अगर आप सोशल अपना सर्कल बढ़ाते हैं तो उससे भी आप इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल गेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यानी ये फिज़िकल इंटरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया इंटरेक्शन नहीं, कि फिज़िकली आप अपने फ्रेंड्स और उनमें इजाफा करें, उनसे मिलें, गैदरिंग्स करें, मीटिंग्स करें। उससे जो है वो आप ये स्किल ज़्यादा गेन कर सकते हैं। इसके अलावा बीइंग अ गुड लिसनर, आप जो है वो ये स्किल अगर आप अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरों की बात को सुन लें। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि लाइक जब भी आप बात करें तो आपने ये शो करना होगा कि आप दूसरे की बात को सुन रहे हैं, उसको वेटेज दे रहे हैं, उसको तवज्जो से उसकी तरफ देख रहे हैं, आई कांटेक्ट आपका है, उसके आप नॉन वर्बल क्यूज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अगर खुश है तो आप उसकी खुशी को महसूस कर रहे हैं, अगर वो गमज़दा है तो आप उसके गम को महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप वहाँ पे देखेंगे। इसी तरीके से आप जो है वो जब बात हो रही होगी तो उसको दरमियान में आप जंप नहीं करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, उसको बात अपनी कंप्लीट करने देंगे। या अगर वो बंदा आपसे बीच में कोई क्वेश्चन कर लेता है या कोई बात पूछ लेता है तो ये एक अलग बात है, अदरवाइज आप जो है वो बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। इसी तरह जो है वो आप कोशिश करेंगे कि उसकी बात को प्रॉपर तरीके से फोकस करें और समझें शुरू से आखिर तक, और उसका जो कंसर्न है उसको वेटेज दें। और तीसरी बात ये कि आप बगैर मांगे आप अपने उसमें सजेशंस या इनपुट नहीं डालेंगे या नहीं देंगे जब तक कि वो डिमांड नहीं करता। और इसी तरीके से आप जो है वो कोशिश करेंगे कन्वर्सेशन के अंदर प्रेजेंट रहें और उसकी बातों को मेमोराइज करके आप कोशिश ये भी करेंगे कि आप मतलब एंड ऑफ द कन्वर्सेशन उसको कुछ ना कुछ चीज़ें रिपीट करें ताकि वो जिससे वो ये फील करे कि आप जो उसकी बातों को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं और वेटेज दे रहे हैं। इसमें अगर कोई चीज़ आपसे मिस भी हो जाती है तो वो हो सकता है बीइंग ह्यूमन बीइंग, लेकिन बंदा दूसरा भी जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है और वो सिर्फ ये चाह रहा होता है कि उसकी बात को सुना जाए प्रॉपरली। वो ये नहीं चाह रहा होता कि आप उसकी एक एक लफ्ज़ को जो है वो याद कर लें। ऐसा वो हरगिज़ आपसे ना एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ना आपको इस बारे में जो है वो कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और टिप्स भी हैं जिससे आप यानी इमोशनली
इंटेलिजेंट बन सकते हैं। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अचानक, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे पानी पिएं, या अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, या बैठे हैं तो लेट जाएं, यानी पोजीशन अपनी चेंज करें, या उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इसी तरीके से आप जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंट होने के लिए एक और टिप यूज़ कर सकते हैं कि आप जो आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की मिस्टेक है उसको याद करें, और फिर उसको आप सोचें कि मैंने कैसे उसमें से बाहर निकलना है, कैसे उसको ख़त्म करके तो आगे बढ़ना है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से आप डिफरेंट जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं या स्ट्रेस की चीज़ें हैं, उनको आप रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और फिर आप ये सोच सकते हैं कि किस यानी तख़य्युल के अंदर या ख्याल के अंदर आप ये सोचेंगे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा फासले पे हैं वो चीज़ें। इस तरीके से भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल को। और इसके अलावा आप जो है इस तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप एज ए इमेजिनेशन के अंदर, अपने ख्याल के अंदर तसव्वुर करेंगे कि आपके दो दोस्त या आपके दो फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपके बारे में गलत मलत बोल रहे हैं, और ये सारा कुछ आप खुद यानी कि अपने जहन में रिपीट करेंगे। उससे ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा यानी कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे, या आपको अपनी वीकनेसेस को जानने में और तस्लीम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये इस तरीके से ये आप इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं, और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप अपने जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज हमने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसको शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फॉर टुडे।